माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, आज आपके माध्यम से ये जो हमारी पीढ़ी चल रही है आगे, इनको नई शिक्षा पद्धति में कुछ कहानी सुना करके एक प्रस्ताव रखना चाहूँगा, जिसमें सुधार लाया जा सकता है। तो कहानी बड़े दिलचस्प हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती दूसरी बार जा रही थी, वो अंतिम समय था, अक्टूबर माह था, यही अक्टूबर और नवंबर। तो मुझे रहन सहन के माध्यम से उत्तर प्रदेश का घूमना फिरना अच्छा लगा, तो जगह जगह मैंने घूमा। तो उस पीरियड इलेक्शन का टाइम था, तो इलेक्शन के समय में मुझे घूमने को थोड़ा मौका मिला। तो एक क्षत्रिय का निवास स्थान लगभग 125 घरों की थी, वहाँ रुकने को मौका मिला। और उसमें मैंने एक पुजारी को बुलाया, जो मंदिर के पुजारी थे, और पुजारी साहब से कहा कि देखो पुजारी जी, समाज अपना है, सब कुछ अपना है, शरीर भी अपनी है, सब कुछ अपना है। आपको तो अपने जैसे ही व्यवहार सबको करना चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ आपके शरण में। तो पुजारी जी बोले कि बात क्या क्या है, थोड़ा बताइए। तो हमने कहा कि बात ये है कि आप पुजारी जी हैं और आपके अंदर में तो त्याग की भावना होगी और ममता भी होंगे, दया भी होंगे, तरह तरह के चीज़ आपके अंदर में होंगे, इसीलिए तो महात्मा कहा जाता है। तो आप किस तरह के महात्मा हैं, थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा जाहिर करें ताकि सब सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ पुजारी हूँ बजरंगबली का। कहा देखिए, आप बंदर के पुजारी हैं या बजरंगबली के, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात से है कि आप कम से कम संगठित के सांचे में ढालने का प्रयास करें। मंदिर में हर तरह का आदमी आता है। आपको जिस प्रकार से अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध सुधार सकते हैं, तो उस तरह से भी आप मानव को सुधार सकते हैं, अच्छे मार्ग दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपका तात्पर्य क्या है, मकसद क्या है आपका। मैंने कहा कि देखिए, भेद से वाकिफ कराइए। मैंने अपने जीवन में 14 वर्ष तक जिस प्रकार से रामचंद्र जी काटे थे वनवास, उस तरह मैं काटा हूँ और वन वन भटका हूँ। ये सत्यापन है लेखनी के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश में मैं आया क्योंकि मैं वनवास में हूँ। तो पुजारी ने कहा फर्स्ट लाइन में, ये तो पागल मुझे नज़र आ रहा है। मुझे हंसी आ गई। तो मैंने मन ही मन सोचा कि पुजारी जी, मैं जिंदा राम हूँ। जो आदमी स्वयं में एक रामायण को, एक गीता को अंदर में ढाल लिया हो, तो उसको स्वयं में कहने से क्या आपत्ति होगी। पुजारी जी बोले कि थोड़ा सही है, थोड़ा गलत भी है, कन्फ्यूजन में हो गए थोड़ा सा। तो मैंने उसे कहा कि पुजारी जी एक बात बताइए, मैं एक राजमिस्त्री हूँ। लगभग 1.5 घंटे तक बात चली। तो इस 1.5 घंटे के दरमियान में पुजारी जी से मैंने कहा कि पुजारी जी, उनका हाथ बनाने में राजमिस्त्री को 1.5 महीने लगा, उसको जंघा बनाने में 1.5 महीने लगा, उसका पीछा का जो चूतर है उसको बनाने में 1.5 महीने लगा। कुल मिलाकर के इस बंदर को बजरंगबली बनाने के लिए लगभग 3 साल लग गए। और 3 साल में हम कैसे बेवकूफ़ हैं कि उसी ईंट और मसाले के मूर्त को अगरबत्ती दिखाते हैं। पुजारी जी बोला ये बिल्कुल पागल है, इसमें ज्ञान ही नहीं है।
तो मैं फिर हंसा, कहा मैं राजमिस्त्री हूँ, तरह तरह का निर्माण करता हूँ अपने हाथों से, ये इसको किसने बनाया? तो पुजारी जी झट से बोले कि ये तो मैंने बनवाया है। कहा जब इस बंदर को बजरंगबली आप बना सकते हैं तो क्या मानव को नहीं बना सकते क्या? तो मैंने आखिरी लाइन में कहा मैन इज गॉड, अर्थात आदमी ही भगवान है। तो कितने गोदी मीडिया से लेकर के तमाम आदमी मेरे ऊपर काफ़ी, उस टाइम में पिछला रिकॉर्ड देखे तो हाहाकार मच रही थी। बोला इन्होंने तो आदमी को ही भगवान समझ लिया। क्यों नहीं समझे भाई? जिसका कर्म अच्छा हो, भगवान के स्वरूप में हो और भगवान जैसा कार्य करता हो, अर्थात वो भगवान है, मैन इज गॉड। पुजारी जी बोले आप किस काम से आए हैं थोड़ा बता दीजिए। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, क्या कीजिएगा, ऐसा पहले से ही चलता आ रहा है। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा पहले से चलता आ रहा है लेकिन आप नहीं चलेगा, क्योंकि पीढ़ी को आप क्या दे रहे हैं? अगर पीढ़ी को आपने नकली सौदा खिलाया, नकली सामान पहनने को दिया, नकली वेशभूषा दिया, नकली भाषा दी और नकली लिबास दिया, तो अर्थात आपको बुढ़ापे में नकली ही मिलेगा। साचा आपका ठीक ही नहीं है, पहले साचा ठीक कीजिए। साचे को पहले ठीक किया जाता है ताकि बर्तन बाद में अच्छा बने। पुजारी जी बोले कि माजरा क्या है? कहा बहन जी के लिए आए हैं, और बहन जी सबके लिए मान बराबर है, जिस तरह संविधान सबके लिए मान बराबर, इसीलिए बहन जी सबके जिस भी प्रदेश में हो सबका मान बराबर। उन्होंने एक्सेप्ट किया और तीसरी बार चलने को राजी हो गए, गई भी। तो कहानी का उद्देश्य ये था, मैं आपके माध्यम से न्यायमूर्ति जी कह देना चाहता था कि पाखंड से बचा के बच्चों को लाया जाए और पाखंड को पढ़ाया ही नहीं जाए, सिलेबस में जोड़ा ही नहीं जाए। बार बार मैं इसका जिक्र किया कि किताबों से धर्म को अलग रखा जाए। धर्म का चौथा स्थान है, मनुष्य ही मनुष्य का सृजन करता है। यहाँ तो बहुत सारी अलट पलट हुई न्यायमूर्ति जी, इसलिए देख करके मैं क्षुब्ध रह गए और कहानी के तौर में बताना स्वीकार किया आज। क्यों कि मैं तो 14 बरस तक भटक करके बनवन, अब तक वनवास से वापस ना आ सके। कम से कम पीढ़ी तो मेरे जैसा नहीं बनेगा, वह एक दिशा में ही चलेंगे। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करेंगे, अच्छे अच्छे सौद में लग जाएंगे, वो पत्थरों में तो नहीं लगेंगे। पत्थरों में अपना माथा पटक करके सारा समय बर्बाद कर देते, मिलता कुछ नहीं, अर्थात हाथ में कटोरा। कहने का ये मकसद था कि पीढ़ियों, जिस प्रकार से मेरे हाथ में कटोरा है और ना घर है, ना बार है, ना खेती है, बस शारीरिक परिश्रम से मैं करते जा रहा हूँ, ना किसी का लिया, और अब तक जो जिसको दिया सुझाव ही दिया। सुझाव ही देते हुए हर आदमी को जाना चाहिए, अगर अच्छा ज्ञान आ जाए पीढ़ियों तो सुझाव देना चाहिए, उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि इंतज़ार करेंगे कब देंगे सुझाव। जो समय मिली है उसका सदुपयोग करना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।